अवचेतन मन के बारे में आपने गाहे बगाहे पढ़ा सुना होगा, मगर मुझे संदेह है कि आप रोजमर्रा के जीवन में इस मन के प्रति सतर्क बने रह पाते होंगे। इसकी वजह यह है कि ऐसा करने के लिए प्रशिक्षण चाहिए, जिसे लेने को हम तैयार नहीं, क्योंकि हमें हर चीज़ तुरंत फुरत चाहिए। अब हो सकता है कि मेरी इन बातों को पढ़ने के बाद आप अपने अवचेतन मन को लेकर सतर्क हो जाएं और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए उसका उपयोग करना शुरू कर दें। आप ऐसा करें, इससे पहले आपको अवचेतन मन के बारे में कुछ बुनियादी बातें बता देना चाहता हूँ। मनुष्य के पास दो तरह के मन हैं, चेतन और अवचेतन। चेतन मन वह है जो सुबह जागने के बाद रात को वापस सोने तक आपके साथ बना रहता है। यह मन जीवन को ठीक से चलाने के लिए दिन भर आपका काम करता है। वह आपको जरूरी कामों की याद दिलाता है, उनके निष्पादन में आपकी मदद करता है, दिन भर के कार्यों को सुनियोजित तरीके से निपटाने में आपका सहयोग भी यही मन करता है। इसी चेतन मन की मदद से आप घर और दफ्तर की जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। अवचेतन मन वह है जो आपको जीवित रखने के लिए शरीर की भीतरी क्रियाओं को संचालित करता है और आपके बार बार सोचे हुए विचारों को दर्ज कर उन्हें हकीकत में बदलता है। अवचेतन मन की शक्तियों को कुछ लोग बढ़ा चढ़ाकर इन्हें जादुई करार देने की कोशिश करते हैं। YouTube में ऐसे वीडियोस की भरमार है, जहां इन्हें पोस्ट करने वालों ने सिर्फ लोगों को आकर्षित करने के लिए अवचेतन मन की शक्तियों को महिमामंडित कर पेश किया है। हालांकि यह असत्य नहीं कि अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली होता है। समझने की बात यह है कि वह आपकी इच्छाओं को जादुई ढंग से पूरा नहीं करता, आपको उसके लिए स्मार्ट तरीकों से काम करवाता है। मसलन आप अगर विद्यार्थी हैं और चाहते हैं कि सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू देने वाले हैं, तो इंटरव्यू में सफल होने के लिए आप अपने अवचेतन मन की शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप दिन में जितनी बार संभव हो और रात में सोने से ठीक पहले आंख बंद करके अपने इंटरव्यू को विजुअलाइज करें। देखें कि आप कैसे कैसे कठिन सवालों का कितने आत्मविश्वास से जवाब दे रहे हैं। सवाल जवाब के दौरान आपके चेहरे पर सतत आत्मविश्वास से भरी एक जरा सी मुस्कान खिली हुई है। इंटरव्यू के जो दृश्य आप बार बार देखेंगे, उनमें आपके जो हाव भाव होंगे, वे आपके अवचेतन में दर्ज हो जाएंगे और जिस दिन वाकई आपका इंटरव्यू हो रहा होगा, आपका अवचेतन कोशिश करेगा कि आपके हाव भाव उसमें दर्ज चित्रों जैसे बने रहें। इस तरह आप इंटरव्यू में अपने प्रदर्शन को अवचेतन मन की मदद से नियंत्रण में रख सकते हैं। दूसरे कई कार्यों के लिए अवचेतन मन की शक्तियों का इसी तरह उपयोग किया जा सकता है। अब जरा जादुई शक्तियों पर बात करते हैं। मान लें कि आपको एक नई कार खरीदनी है और आपके पास रुपए नहीं हैं। आपको करना यह है कि दिन में जितनी बार संभव हो और रात में सोने से पहले अनिवार्यत खुद को एक नई कार के मालिक के रूप में देखें। इस दृश्य के आपके अवचेतन मन में दर्ज हो जाने पर वह सतत आपके चेतन मन को सतर्क बनाए रखेगा और आपके काम करने व सोचने के ढंग को इस तरह प्रभावित करेगा कि आप एक कार के मालिक बन सकें। कार खरीदने के लिए रुपये चाहिए और रुपये कमाने के लिए आइडियाज। आपको पता भी नहीं चलेगा कि अवचेतन मन ने कब आपको चुपचाप आइडियाज सप्लाई करने शुरू कर दिए। लेकिन आपको उन आइडियाज में से सही आइडिया पकड़कर उस पर काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर अवचेतन मन में कोई बात बार बार सोचकर डाल देने मात्र से कोई काम पूरा हो रहा होता, तो दुनिया भर में लोग अपने काम छोड़कर यही कर रहे होते। वैसे सच्चाई ये भी है कि अगर अवचेतन मन इस तरह भी आपके काम पूरे करने में समर्थ होता, तो भी क्या आप दिन में कई बार और सोने से पहले रोज उसके बारे में पूरी भावनात्मक तीव्रता के साथ उस कार्य के पूरा होने के दृश्यों की जीवंत कल्पना करने का बहुत ही उबाऊ काम कर पाते? अवचेतन मन की शक्तियों पर यकीन करना बहुत आस्था और धैर्य का काम है, क्योंकि वह आपकी इच्छाओं को अलादीन के जिन की तरह पूरा नहीं करता, बल्कि वह आपको पहले अपनी इच्छाओं को पूरा करने में समर्थ बनाता है। अवचेतन मन की शक्तियों का व्यवहारिक जीवन में लाभ लेने के लिए आपको मेडिटेशन यानी ध्यान की शरण में जाना ही होगा,
क्योंकि उसी के जरिए आप में उस धैर्य और आस्था का जन्म संभव है जो अवचेतन मन के पुरस्कार पाने के लिए अनिवार्य है।